तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को भारत के दो बहुत बड़े मिसाइलों के डेवलपमेंट के बारे में बताऊंगा, जिनमें सबसे पहला डेवलपमेंट तो भारत के खुद के बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड के फेज 2 प्रोग्राम को लेके है, जबकि दूसरा डेवलपमेंट भारत के नेक्स्ट जनरेशन के लॉन्ग रेंज रॉकेट को लेके है, जिसे 324 मिलीमीटर के रॉकेट कहा जा रहा है और जिसका रेंज करीबन 250 किलोमीटर है। तो डिटेल में इन दोनों विषयों के बारे में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि पड़ोसी देश खास करके पाकिस्तान और चाइना के खतरे को देखते हुए भारत अपने एयर स्पेस को संपूर्ण रूप से सुरक्षित बनाने के लिए एक बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम के तहत आगे बढ़ रहा है, जो बेसिकली भारत को कई लेयरों से प्रोटेक्ट करेगा और दुश्मन के बैलिस्टिक मिसाइल तथा क्रूज मिसाइल और अन्य हवाई हमलों से सुरक्षित बनाएगा। और अब रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि AD-1 और AD-2 जैसे इंटरसेप्टर मिसाइलों के सफलतापूर्वक डेवलपमेंट के बाद भारत द्वारा अपने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम के फेज 2 मतलब नेक्स्ट फेज के ऊपर काम शुरू कर रहा है। AD-1 और AD-2 मिसाइल के डेवलपमेंट असल में भारत को एक तरीके से नए फेज के ऊपर काम करने के लिए प्रेरित भी कर रहा है और एक तरीके से नए फेज के डेवलपमेंट को और आसान भी बनाएगा। दोस्तों यहाँ पे जो AD-1 और AD-2 मिसाइल का नाम लिया जा रहा है, ये असल में भारत के द्वारा बनाया हुआ नेक्स्ट जनरेशन के इंटरसेप्टर मिसाइल है, जो बैलिस्टिक मिसाइलों को 1500 और 3000 किलोमीटर रेंज से इंटरसेप्ट करने में सक्षम है। बेसिकली AD-1 एक एंडो एटमोस्फियरिक इंटरसेप्टर है, जो कि अर्थ के एटमोस्फियर के अंदर काम करता है। और दोस्तों ये जो इंटरसेप्टर मिसाइल है, ये ऑलरेडी तैयार हो चुका है और एक बार क्लियरेंस के बाद इसका टेस्ट शुरू हो जाएगा। AD-1 बेसिकली लैंड बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कि हाई स्पीड थ्रेट के खिलाफ काम करता है, जैसे कि टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल, और इसे 8x8 ट्रांसपोर्ट इरेक्टर लॉन्चर के ऊपर तैनात किया जा सकता है, मतलब ये ट्रक माउंटेड सिस्टम है। जबकि रिपोर्टों के मुताबिक बताया यह भी जा रहा है कि इस तरीके के मिसाइलों को नेवी के वॉरशिप के ऊपर भी तैनात किया जा सकता है। जबकि AD-2 मिसाइल को लेकर बताया जाता है कि ये एक्सो एटमोस्फियरिक मिसाइल सिस्टम है, मतलब स्पेस में जाके या फिर कहे तो अर्थ के एटमोस्फियर के बाहर जाके ये काम कर सकता है। दोस्तों AD-2 असल में AD-1 से थोड़ा अधिक एडवांस है और इसमें 2 कलर इंफ्रारेड सीकर का इस्तेमाल किया गया है, जो कि सॉलिड थ्रॉटलिंग, डाइवर्ट और ऑल्टीट्यूड कंट्रोल सिस्टम से भी लैस है। इस वजह से इन मिसाइलों को मैन्यूवरेबल बैलिस्टिक मिसाइलों के खिलाफ एक कैपेबल मिसाइल के रूप में भी देखा जाता है। AD-2 मिसाइलों को भी 8x8 टैक्टिकल इरेक्टर लॉन्चर के ऊपर तैनात किया जा सकता है, मतलब ये भी ट्रक माउंटेड मिसाइल है, जबकि इन मिसाइलों को भी नेवी के वॉरशिप में तैनात किया जा सकता है। दोस्तों फिलहाल फेज 2 के जहाँ पे काम शुरू करने का बात कहा जा रहा है, उसका मतलब ये है कि भारत फेज 1 के ऊपर काम समाप्त कर चुका है। और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि भारत फेज 1 के अंतर्गत पृथ्वी डिफेंस व्हीकल मतलब PDV और एडवांस एयर डिफेंस मतलब AAD के ऊपर काम समाप्त कर चुका है। करेंटली इन दोनों मिसाइलों के साथ साथ भारत के द्वारा मल्टी फंक्शनल फायर कंट्रोल और लॉन्ग रेंज ट्रैकिंग रडार के ऊपर भी काम किया जा रहा है, जो कि बैलिस्टिक मिसाइलों को ट्रैक करने के लिए स्पेस को स्कैन कर सकता है। और दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसे मल्टी फंक्शनल फायर कंट्रोल और लॉन्ग रेंज ट्रैकिंग रडारों को भारत द्वारा अपने नेशनल कैपिटल मतलब दिल्ली और मुंबई के आसपास तैनात करने का इरादा बनाया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक 4 मल्टी फंक्शनल फायर कंट्रोल रडार और लॉन्ग रेंज ट्रैकिंग रडार को करेंटली आइदर डिप्लॉय कर दिया गया है या फिर डिप्लॉयमेंट के फेज के लगभग अंत में है। और बताया यह भी जा रहा है कि भारत के फेज 1 बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड साल 2023 से ऑपरेशनल भी हो सकता है और एयरफोर्स फिलहाल इसके ऑपरेशनल करने को लेकर तैयारी कर रहा है। दोस्तों अब चलिए वीडियो का दूसरा अपडेट मतलब भारत के नेक्स्ट जनरेशन के रॉकेट के बारे में जानते हैं। बेसिकली JSR डायनामिक, जो कि एक ऐसा कंपनी है जिसे इंडियन एयरफोर्स के पूर्व वाइस चीफ एयर मार्शल रिटायर्ड शिरीष देव की तरफ से गठन किया गया था। और अब बताया जा रहा है कि JSR डायनामिक एक नेक्स्ट जनरेशन के गाइडेड रॉकेट मतलब 324 मिलीमीटर कैलिबर के रॉकेट के डेवलपमेंट के एडवांस स्टेज तक पहुंच चुका है। और दोस्तों अगर इस रॉकेट के डेवलपमेंट संपूर्ण होता है तो ये इस तरीके का भारत का पहला रॉकेट होगा, या फिर कहे तो 300 मिलीमीटर कैलिबर श्रेणी के अधिक कैलिबर वाले भारत द्वारा बनाया हुआ या फिर भारत की तरफ से भविष्य में इस्तेमाल किया जाने वाला पहला रॉकेट होगा। दोस्तों फिलहाल आपके जानकारी के लिए बता दूं कि भारत इस श्रेणी के जो रॉकेट का इस्तेमाल करता है वो असल में रशियन स्मैश रॉकेट है और ये 300 मिलीमीटर कैटेगरी के रॉकेट है, जबकि भारत के ये 324 मिलीमीटर के नेक्स्ट जनरेशन के गाइडेड रॉकेटों के डेवलपमेंट के बाद भारत चाइना के A300 रॉकेट को भी काउंटर कर सकेगा, जो खाली चाइना इस्तेमाल नहीं कर रहा है बल्कि पाकिस्तान के द्वारा भी हासिल करने का प्रयास चलाया जा रहा है। दोस्तों रिटायर्ड एयर मार्शल शिरीष देव की तरफ से रॉकेट को लेकर बयान देते हुए बताया गया है कि जो 324 मिलीमीटर श्रेणी के रॉकेट जो कि JSR डायनामिक्स की तरफ से डिजाइन किया जा रहा है, ये लार्ज कैलिबर का है और इस वजह से ये लंबे रेंज का भी है। जबकि स्मैश रॉकेट जो है भारत द्वारा जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है वो एक अनगाइडेड रॉकेट है। जबकि JSR डायनामिक की तरफ से जिन रॉकेटों के डेवलपमेंट मतलब जो 324 मिलीमीटर के रॉकेटों के डेवलपमेंट के ऊपर काम किया जा रहा है, उसे लेके कंपनी का ये भी कहना है कि ये
अनगाइडेड नहीं बल्कि गाइडेड रॉकेट होगा और साथ ही साथ 250 से 300 किलोमीटर रेंज के क्षमता वाला रॉकेट होगा। मतलब एक तरीके से और अधिक प्रिसीजन के साथ ये टारगेट को हिट कर पाएगा। जबकि दूसरी तरफ अगर भारत द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले स्मैश मिसाइलों को देखें तो ये सिर्फ 100 किलोमीटर रेंज वाला मिसाइल है। जबकि श्री देव का ये भी कहना है कि इन मिसाइलों का सबसे एडवांस फीचर होगा इसका कीमत। फिलहाल इस तरीके के रॉकेटों के जो कीमत है या फिर भारत जिस कीमत में इस तरीके के रॉकेटों को बाहर से खरीद रहा है उससे काफी कम कीमतों में इस श्रेणी के रॉकेटों को भारत को बेचने का तैयारी जेएसआर डायनामिक कर भी रहा है। जेएसआर डायनामिक की तरफ से ये भी बताया जा रहा है कि रॉकेट के डिजाइन संपूर्ण हो चुका है और जल्द ही ये तैयार भी हो जाएगा। जबकि जेएसआर डायनामिक यूरोप के कुछ कंपनियों के साथ बातचीत भी कर रहा है ताकि हाई स्पेसिफिक इंपल्सर प्रोपेलेंट को हासिल किया जा सके और ये अगर काम करता है तो जल्द ही कुछ यूनिटों को तैयार करके इसके टेस्टिंग मतलब फायरिंग का काम शुरू किया जा सकता है। इवन बताया ये भी जा रहा है कि ऐसे रॉकेटों में इस्तेमाल होने वाले वॉरहेड को जेएसआर डायनामिक की तरफ से ही निर्माण किया जाएगा। दोस्तों रॉकेट में इस्तेमाल होने वाले प्रोपेलेंट असल में रॉकेट के पुश मतलब रॉकेट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इस्तेमाल होता है। जबकि इसके जो एक्सप्लोजन है वो असल में वॉरहेड के बदौलत ही होता है। जेएसआर डायनामिक वॉरहेड को पूरी अपने खुद के टेक्नोलॉजी और खुद के फंडिंग के तहत ही डेवलप करेगा। जबकि बताया ये भी जा रहा है कि इसके लिए जेएसआर डायनामिक किसी भी तरीके का कोई भी रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन भी जारी नहीं करेगा या फिर किसी भी स्वदेशी कंपनी से मदद भी नहीं लेगा। एक बार ये रॉकेट तैयार होने के बाद जेएसआर डायनामिक की तरफ से रॉकेटों को आर्मी के सामने प्रदर्शित करने का भी इरादा बनाया जा रहा है। जबकि जेएसआर डायनामिक असल में इसे फ्रेंडली कंट्रियों में एक्सपोर्ट भी करने का इरादा रखता है। दोस्तों एक बार ये रॉकेट तैयार होने के बाद इसे एक तरीके से गेम चेंजर के रूप में भी देखा जा रहा है क्योंकि ऐसे रॉकेट ना अब तक भारत के द्वारा बनाया गया है और ना ही कोई प्राइवेट कंपनी किसी भी तरीके के ऐसे सिमिलर या फिर कहे तो इससे कम शक्ति वाले रॉकेट के ऊपर काम किया है। ये पहला ऐसा रॉकेट होगा जो प्राइवेट कंपनी के द्वारा खाली निर्माण नहीं बल्कि क्षमता से आगे बढ़ के तैयार किया जा रहा है। भारत द्वारा अब तक जिन रॉकेटों के ऊपर काम किया गया है वो असल में पिनाका श्रेणी के रॉकेट है जिसे 224 मिलीमीटर कैलिबर के रॉकेट के श्रेणी के रूप में गिना जाता है। बेसिक पिनाका मिसाइलों के रेंज करीबन 40 किलोमीटर होता है जबकि इसके जो गाइडेड पिनाका वर्जन है या फिर कहे तो नए वर्जन है उसके रेंज करीबन 70 किलोमीटर है। और इससे आप लोग समझ सकते होंगे कि जेएसआर डायनामिक जिस रॉकेट के ऊपर काम करने का इरादा बना रहा है या फिर काम कर रहा है वो असल में कितना अधिक ताकतवर और कितना सही तरीके से गेम चेंजर के स्वरूप होगा। दोस्तों अगर पिनाका रॉकेट को ही देखा जाए तो यह असल में एक मल्टी वेरिएंट रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है जिसे लेके पहली बार 1981 में बात उठा था। रिपोर्ट में बताया जाता है कि 90 के दशक में इन रॉकेटों के ऊपर काम शुरू हुआ और कारगिल के लड़ाई में ये रॉकेट अपना प्रदर्शन भी दिखाया। जबकि अब तक के रिपोर्ट के मुताबिक या फिर कहे तो साल 2014 के रिपोर्ट के मुताबिक 5000 ऐसे मिसाइल या रॉकेट को बेड़े में शामिल भी किया जा चुका है और 2019 में इसके गाइडेड मिसाइल वेरिएंट को तैयार किया गया। पिनाका रॉकेटों के कई सारे वेरिएंट है और कई सारे वेरिएंटों के ऊपर काम भी हो रहा है। बेसिकली जो पिनाका मार्क 1 है ये सबसे पहला वेरिएंट है जिसका रेंज करीबन 37.5 किलोमीटर है। जबकि इसके बाद पिनाका मार्क 2 जो कि 60 किलोमीटर रेंज वाला है और इसके अलावा पिनाका मार्क 1 एनहांस जो कि 45 किलोमीटर रेंज वाला मिसाइल है। गाइडेड श्रेणी में टोटल 3 पिनाका जाता है जिनमें गाइडेड पिनाका 75 किलोमीटर रेंज और पिनाका मार्क 2 ईआर में पर कहे तो एक्सटेंडेड रेंज पिनाका मार्क 2 90 किलोमीटर रेंज वाला मिसाइल है। इसके एक छोटे कैलिबर रॉकेट का भी डेवलपमेंट हो रहा है जिसे ERR-122 या फिर कहे तो 122 मिलीमीटर कैलिबर के पिनाका मिसाइल भी कहा जाता है। और रिपोर्ट के मुताबिक 122 मिलीमीटर कैलिबर के मिसाइल का रेंज करीब 40 किलोमीटर के आसपास है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।